नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं सुशील द्विवेदी आज क्लास 10th की क्लास लेके आया हूँ रियल नंबर्स में। पिछली वीडियो में हमने थोड़ी बहुत बातें की थी कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और यूक्लिड लेमा क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 लेकर के शुरू करेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज पाँचों क्वेश्चन इस वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ज़रा भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? यूज़ यूक्लिड्स लेमा डिवीज़न एल्गो टू फाइंड HCF ऑफ। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गो क्या है बच्चों, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब उसी का यूज़ करके हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो बच्चों देखो बहुत ही सिंपल है ये। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे 135 एंड 225, सेकेंड पार्ट में 196 एंड 38,220 एंड थर्ड पार्ट में है 867 एंड 255, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं याद दिला दूं आपको, यूक्लिड लेमा क्या होता है। मैंने बताया था A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज़ लेस दैन R इज़ इक्वल टू R इज़ लेस दैन B, यही है ना। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने बच्चों आपको बताया था कि ये जो किस तरह से कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे बच्चों HCF यहाँ पे निकालेंगे। चलिए आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, 135 एंड 225। बहुत आसान है। मैंने बताया था कि जब आप यूक्लिड से करते हो एल्गो से, तो क्या करते हो, जो बड़ा नंबर है, ये लीजिए बड़ा नंबर कौन सा है 225 ना, इसे किनारे कर लिया। अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, 135 से, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि डिवीज़न को सॉल्यूशन में शो करना कोई ज़रूरी नहीं, आप रफली कहीं पे डिवाइड कर लो, ओके। जैसे आपने 135 से डिवाइड किया बच्चों, तो एक बार जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। प्लस रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 90 बच रहा है, आप डिवाइड करके देख लेना। फिर क्या करोगे, अब बच्चों इन दोनों को लेके चलेंगे हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में जहाँ भी यूक्लिड मेथड से HCF फाइंड करना होगा हम यही अप्लाई करते हैं, ओके। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 135 इज इक्वल टू, अब 90 से बच्चों डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना इससे, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब 90 से किया तो एक ही बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 45 आ रहा है, तो ये प्लस इसी तरीके से रिमाइंडर हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस 90 को इस 45 से डिवाइड करेंगे, ओके। 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2, अब रिमाइंडर क्या आया, 0, तो बस हमारा HCF मिल गया। ऐसा हम तभी तक करते हैं जब तक हमारा HCF नहीं मिल जाता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे HCF क्या आया बच्चों, 45 आया, क्योंकि ये 45 ही तो है जो रिमाइंडर 0 ला रहा है, इसलिए इसका HCF क्या है, 45 है। आसान है ना, बिल्कुल। आप देख लो यहाँ पे 2 नंबर्स थे, मैंने क्या कहा कि बड़े नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करना है और उसे A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R टाइप का लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। फिर क्या किया, इन दोनों को लिया, डिवाइड किया, फिर से उसी फॉर्म में लिख दिया। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। चलो फटाफट सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पे 196 एंड 38,220, ठीक है, यानी 196 से हम 38,220 को डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल मेथड वही है, सबसे पहले हमने 38,220 यहाँ पे लिख दिया और 196 से इसको डिवाइड कर लिया। अब बच्चों जब आप डिवाइड करोगे ना, आप देखोगे कि ये पूरा पूरा एक ही बार में कट जा रहा है, ये 195 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 195, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब, अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब इसको आप करेंगे कहाँ तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अब अगर एक ही स्टेप में मिल गया 0 तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हमारा HCF यहाँ पे कितना आ गया, 196 आ गया, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करना, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q + 3 या 6q + 5 या 6q + 1 टाइप का होगा, जहाँ पे q क्या है, इंटीजर है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, a = bq + r वेयर 0 इज़ लेस देन r इज लेस देन b। ओके, तो सबसे पहले आप बच्चों आपने देखा अपने क्वेश्चन में कि जो ऑड इंटीजर हमें प्रूव करना है वहाँ पे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 यानी कोफिशिएंट में हर बार 6 मिल रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट b = 6 यानी कि b की वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों b की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा, a = 6q + r हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ओके, तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, और ये जो r है 0 इज़ लेस देन r इज लेस देन b होता था, यानी 6 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों r हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। क्यों, यहाँ देखो ना ये जो लिखा हुआ है भाई, ये जो r है या तो 0 के बराबर है या तो 6 से छोटा है। तो 0 के बराबर से हम शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 के ऊपर जाएंगे तो 6 के इक्वल हो जाएगा, जबकि r 6 से छोटा होगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो प्रूविंग है इसमें भी q ही दिया हुआ है। तो हम चाहते तो q के प्लेस पे यहाँ पर k1 k2 k3 इस तरह भी कोफिशिएंट ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर आपने r = बच्चों 0 ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, a = 6q + 0, है ना, यानी कितना आ जाएगा, a = 6q। तो 6q तो इवन होता नहीं है, आप देख ही सकते हो, ऑड नहीं होता, 2 × 3q। और हमें यहाँ पे ऑड इंटीजर प्रूव करने हैं, तो इवन बच्चों कुछ भी आए आपको इवन पे ध्यान नहीं देना है। चलो फिर क्या किया, r = 1 ले लिया तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, a = 6q + 1 आ जाएगा। तो ये ऑड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कैसे होगा आप ज़रा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q + 1। अब ये 3q को आप चाहो तो m कह दो या n कह दो, k1 k2 k3 कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब जो है किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड जोड़ते हैं तो वो ऑड ही तो आता है, यानी ये एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं r = 2 लेता हूँ तो फिर से वो इवन बन जाएगा, लाइक 6q + 2 बन जाएगा, पर हमें तो इवन चाहिए नहीं। ठीक है, फिर क्या लेंगे, r = 3 ले लेंगे, यानी कि a = 6q + 3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी ऑड ही होगा। फिर क्या करेंगे, r = 4 के लिए फिर इवन आएगा तो हम 5 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a = 6q + 5, ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। आप समझ लें, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है बच्चों। ये क्वेश्चन में हमारे क्या दिया था, बोला कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इसी के फॉर्म का होगा। ठीक है, कैसा, या तो वो 6q + 1 टाइप का होगा, या तो 6q + 3 टाइप का होगा, या फिर 6q + 5 टाइप का होगा। तो हमने बच्चों क्या किया कि पहले सबसे पहले तो b सपोज़ कर लिया 6। क्यों सपोज़ कर लिया, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कोफिशिएंट में वही हमको हर जगह मिल रहा है। तो यूक्लिड लेमा में a = bq + r होता है, तो b के प्लेस पे हमने पुट कर दिया, ये 6q + r आ गया। ठीक है, अब जो 0 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन b की जगह 6 आ गया। तो आप देख ही सकते हो, यानी कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 से छोटी होगी। तो 0 1 2 3 4 5 हमने बारी बारी से r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख के देख लिया। वो जो 3 ऑड इंटीजर की बात कर रहा है वो हमें मिल गए और यही प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च
behind an army band of 32 members in a parade, the two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप पहचान लो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ करके बात करेगा तो वहाँ HCF की बात ही होती है। और एक चीज़ ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो प्रेयर ग्राउंड में उतनी ही लाइन है जितने की एक लाइन में स्टूडेंट खड़े हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं बच्चों तो HCF से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स हैं, इनको मार्च करना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है 616 टोटल मेंबर हैं और इनको 32 आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर का बैंड बनाना है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या करना है HCF ही निकालना है, किसका 616 एंड 32 का। तो बच्चों HCF बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 है ना, तो 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम जाएगा प्लस 8 रिमाइंडर होगा। ओके, फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों को हम लेके चलते हैं ना, तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, 0 आ गया तो इसका मतलब HCF हमें मिल गया। तो यहाँ HCF कितना मिला है 8 मिला है। तो बच्चों 8 कॉलम ईच, इसका मतलब क्या बोला था क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन समझने की देरी है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बच्चों 4 एंड 5 बिल्कुल एक ही तरह से है क्वेश्चन, या जो भी क्वेश्चन नंबर 2 किया था ये भी उसी से रिलेटेड है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, मीन्स क्या है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3m प्लस 1 टाइप का होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्या करेंगे, लेट b इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगर b 3 है तो यूक्लिड में हमने क्या पढ़ा है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही पढ़ा है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक, फिर उसके बाद 0 इज़ लेस दैन और इज़ इक्वल टू आर इज़ लेस दैन बी, बी के प्लेस पे 3 है। इस बार बच्चों हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 1 2। ठीक है, आप यहाँ देख ही रहे हो ना कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है और 0 की इक्वल भी है, इसलिए 0 हम ले सकते हैं। अब बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने r इज़ इक्वल टू 0 ले लिया। तो बच्चों a इज़ इक्वल टू वहाँ क्या था 3q प्लस आर ना, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 0। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ज़रा, स्क्वायर की बात किया है तो चलो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3q का स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर इसको हम a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूविंग है हमारी वहाँ पे 3m या 3m प्लस 1 टाइप के हैं। तो मीन्स हमें दिखाना है कि या तो 3 का मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल में प्लस 1 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये 3 बाहर कर लिया है। तो अब बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको हमने क्या किया m सपोज कर लिया। ठीक है, लेट दिस इज़ m। भाई m क्या है, मल्टीपल ही है ना, इसलिए यहाँ पे 3m हो गया है। तो ठीक है, चलो अब एक बार एक तो प्रूव हो गया, अब इस बार r इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर से हम यहाँ स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये वाला इस बार होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल है ना 2 टर्म वाला। तो यहाँ a प्लस b2 होल स्क्वायर टाइप का अप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। भाई a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया आपने, b स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab, तो यही है ना 6q। अब इसको भी बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसे 3 का मल्टीपल ही दिखाना था, तो हमने क्या किया इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया। चलो भाई 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे
फिर से इसको हमने क्या किया, m सपोज कर लिया +1। अब अभी आप कहोगे कि आपने वहाँ पे तो m किसी और को माना था, यहाँ पे कुछ और। तो बच्चों ये m हम मल्टीपल ही ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें ओवरऑल यही दिखाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। तो आपने अभी देख ही लिया ना, ये 3m+1 है और ऊपर वाला ये यहाँ पे 3m है, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है। यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। अब जैसे बच्चों अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि जो मल्टीपल दिखे वही b ले लो, तो यहाँ पे मल्टीपल 9 है तो आपको 9 लेना चाहिए। बिल्कुल 9 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो। अब आप सोचोगे 3 कैसे, क्योंकि 3 की टेबल में तो 9 मिल ही जाता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और क्यूब करेंगे तो उसमें तो 9 आ ही जाएगा। सो यहाँ पे अच्छा 9 क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जा रहा है। बाकी आप 9 से भी करोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट b = 3, हमने b की वैल्यू 3 मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा, तो a = 3q + r, है ना, b के प्लेस पे 3 रख दिया। और 0 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन 3, यही है ना। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो r हो जाएगा बच्चों, क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले r = 0 लिया, r = 0। तो जब आपने 0 लिया तो आपको पता ही है a = क्या होगा, 3q होगा, 3q + 0 होता है ना। तो अब क्यूब की बात है तो बच्चों दोनों तरफ का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो ये 27 क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर से इसको जैसे वहाँ पे कोफिशिएंट अलग कर दिया था 3 को पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 9 अलग कर लेंगे। अब अगर मैं 9 अलग कर दूँ तो ब्रैकेट में इसे 3q³ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, m सपोज कर लेंगे, यानी a क्यूब = ये क्या हो जाएगा, 9m, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह चलिए अब क्या करेंगे हम, इस बार r = 1 लेते हैं तो a = कितना आ जाएगा, 3q + 1। फिर से होल क्यूब करेंगे तो a³ = 3q + 1 होल क्यूब, ठीक है। अब इसका क्यूब करते समय आप स्टेप को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ ऑफ द फॉर्म a + b² होल क्यूब, ओके। सो दिस इज़ a³ = अब बच्चों a³ यानी ये कितना हो जाएगा, 27q³ हो जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b या 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3a² a की जगह यही है ना, यानी ये 9q² हो जाएगा। तो बच्चों ये 27q² प्लस 3a² b + 3ab²। तो a तो यही है, 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा 9q + 1 का क्यूब 1 ही होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें 9 कॉमन मिल रहा है, मिलना ही है क्योंकि वैसे भी हम 9 का मल्टीपल ही तो ढूंढ रहे हैं। तो ये 9 यहाँ पे हो गया, ये 3q³ + 3q² प्लस और यहाँ पे हो गया q, ठीक है, और +1। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे a³ = इस पूरे को m मान लेंगे तो 9m + 1, ठीक है ना, क्लियर। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों लास्ट वाले स्टेप में आप क्या करोगे, r = 2 ले लोगे तो a = क्या हो जाएगा, 3q + 2। फिर से इसका होल क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ही क्यूब की बात किया है। सो ये हो जाएगा 3q + 2 होल क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, a³ = यहाँ भी फिर से a + b का होल क्यूब लगा देंगे, ठीक है ना, वही सेम फार्मूला। तो आप जानते ही हो इसका फार्मूला क्या होता है, 27q³ प्लस ये 9 3 × 27 2 × 54 54q²
फिर क्या होता है 3ab² इन 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। फिर से इस पूरे में आप क्या करोगे 9 कॉमन ले लोगे, तो फिर ये जो है 9m + 8 बन जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों अगर इसमें आपको डाउट है ना तो मैं यहाँ फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, आप हाई स्कूल में हो। a + b का होल क्यूब का ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है। या कभी कभी यही चीज़ ऐसे लिखा रहता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है। तो बच्चों फार्मूला यहाँ पे वही अप्लाई हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करिएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 1.1 है यहीं पे बिल्कुल फिनिश हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर ज़रा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में बच्चों ज़रूर शेयर कर दें जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल।